हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक पिकअप आइल रीडिंग ही है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार मोहब्बत का। जितना आप जो कमेंट्स में आप प्यार मोहब्बत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी सपोर्ट मिलती है मुझे, इंकरेजमेंट होती है कि नहीं मुझे और वीडियोस बनानी है। बेसिकली ये चैनल बनाया भी इसी वजह से था कि आपकी इंकरेजमेंट थी, आपकी चाहत थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चैनल नहीं बनाया था बहरहाल। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों की पर्सन की देयर इंटेंशंस, कि वो आपके बारे में क्या इरादे रखते हैं, उनकी नीयत क्या है आपके लिए ना। सो ये इस तरह का टॉपिक है और यहाँ पे हम 3 चॉइसेस रखते हैं। A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन और J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन, S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन। अब आप अपने अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से नेम इनिशियल के चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल के बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप नंबर 1 2 करके चूज़ कर लें, ना नेम इनिशियल के बेसिस पे चूज़ करें, और चाहे तो आप स्टोन्स के ज़रिए से चूज़ कर लें। नंबर 1 पे है ये ऑरेंज स्टोन, नंबर 2 पे है ये ग्रीन स्टोन और नंबर 3 पे है रेड स्टोन। अब आप एक चॉइस कोई सी भी ले लीजिए अपनी मर्ज़ी से। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा इंसान हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो पहले आपने एक पर्सन के लिए चूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही वक्त पे 2 पर्सन के लिए चूज़ करें। एक पर्सन के लिए चूज़ कीजिएगा, रीडिंग देख लीजिएगा उसकी, और फिर वापस आए, फिर जो 2 ऑप्शंस बचेंगे उसमें से दूसरे पर्सन के लिए चूज़ कीजिएगा। एक साथ चूज़ करने से एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर वरना आप कहेंगे रेजोनेशन नहीं हुई। तो देखते हैं आपके पर्सन की नीयत आपके लिए क्या है। बहरहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स हैं। एक तो हिंदी उर्दू चैनल है, मेरा मेन चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस के नाम से है, जो उसको ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे मेरे दूसरे जो सोशल मीडिया पे मैं जहाँ जहाँ पे हूँ, एंड व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा। जो लोग मेरे साथ पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। बट कीप रिमेंबर कि मैं पर्सनल फ्री सर्विसेज नहीं देती हूँ, आपको पेड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें। Their intentions for my viewers, their love interest intentions or person of interest intentions for my viewers. Their person of interest intentions for my viewers. Their person of interest of my viewers intention for my viewers. ओके जी, उनकी इंटेंशंस देख रहे हैं हम। ये दूसरा डेक में क्लैरिटी के लिए चूज़ करूँगी कि क्लैरिटी क्या है। अब आप एक पाइल चूज़ कर लें, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, ठीक है। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और टाइम ले लें और फिर वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं नंबर 1 ऑप्शन की तरफ। हाय नंबर 1, हाउ आर यू गाइस। जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया या ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था, आप लोगों की रीडिंग होगी ये। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके बारे में क्या इरादे रखते हैं,
देयर इंटेंशंस फॉर यू। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बट अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। 10 of Swords, 7 of Swords, the Chariot, Wheel of Fortune, Sagittarius, Cancerian, Libra, Gemini, Aquarius, ये स्टार साइंस आए हैं। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ऐसे जैसे नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं होती है, या ये इनका इरादा भी आपको गोस्ट करने का है। ठीक है, गोस्ट करना मतलब आपसे राब्ता ना रखना, या आपने कांटेक्ट किया तो दूर भाग जाना, जब मर्ज़ी दूर भाग जाना। तो मगर इनका इरादा एक और भी है, वो ये कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, आपको स्टॉक सर्च करते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ठीक है, कुछ इस तरह की इनकी सिचुएशन है। ये आपके बारे में सोचते हैं, सोचते ज़रूर हैं, और आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का मतलब आप में इंटरेस्ट है, मगर ये इंटरेस्ट ऐसे जैसे बेईमानी होती है कि आंख चुराने वाला। ना वो इनकार करते हैं, ना वो इकरार करते हैं, नज़र चुराते हैं। तो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं अगर बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जैसे गोल मोल होती है, इधर की उधर की, आएँ बाएँ शाएँ। और इनका ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म करने का है, मतलब अब टेंशन है किसी बात की, आप लोगों के कनेक्शन में ब्लॉक्ड सिस्टम है, आपने किया उन्होंने किया जो भी हुआ, तो इनको लगता है ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से शुरू करना बड़ा ज़रूरी होगा। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये रिलेशन फंस गया है, और ये चाहते हैं कि इसका आगे से कुछ सोल्यूशन निकले। डोंट मेस विथ मी, इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर मेरी पायल 1 मुझसे मेस करती है, लड़ती झगड़ती है या लड़ता झगड़ता है, कोई क्वेश्चन ऐसा कर दे जो इनको पसंद ना आए, तो फिर ये ढिशुन ढिशुन ढिशुन, मतलब ये फिर आपके काबू में आने के नहीं, ये आपको काबू करना चाहते हैं, जीतना नहीं, काबू करना, कि आपको अब कब्जे में कर लें, आपको अपने हिसाब से चलाएं। ना तो दुनिया इनको रुकावट डाले और ना ही आप इनको रुकावट डालें, ना ही आप कोई ऐसी बात करें जो इनको बुरी लगती हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। या तो ये ट्रैवल में हैं इनका, या आप लोग डिस्टेंस पे हो तो उस बेसिस पे इन्हें ट्रैवल महसूस होता है कि डिस्टेंस है, तो फासला कैसे तय करें, कैसे आगे बढ़ें। मगर इनके अंदर शिद्दत है कि अगर ये कनेक्शन बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो मैं आगे चलूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करूँ, कुछ नया कनेक्शंस के बारे में सोचूँ। फिर ये इस तरह से सोचते हैं, मगर पैशनेट हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशन में जो सॉल्यूशन है वो इन्हीं के हाथ में है। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस रिलेशन को चलाएं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस रिलेशन को जो है फुलफिल्ड करें, या बोल्ड एक्शन लें, या अचीवमेंट्स हैं ऐसे ही गेन करें। इनका वैसे एक चीज़ है इस सारी स्प्रेड में कि ये इनके नीयत में आपको प्रेज़ शामिल है, आपको सराहते ज़रूर है, आपको पसंद करते ज़रूर है। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ही अच्छी लगती है। तो इमोशंस काफ़ी इनके गहरे हैं, मगर इनके इमोशंस उस तरह के नहीं हैं कि ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इनकी नीयत ऐसी नहीं है, अब ये आपके साथ कैसे भी चलते हों, मगर इनकी नीयत इस टाइप की नहीं है कि आपके लिए कुछ कर गुजरेंगे, नहीं, अपने हिसाब से। और चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, इनको लगता है कि इस कनेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ये सब एनर्जीज क्यों हैं, इनकी नीयत ऐसी क्यों है। अगर आप लोग ब्लॉक्ड हैं
तो फिर ये ब्लॉक्ड ही रखना चाहेंगे अभी स्टिल। हालांकि सोच रहे हैं कि आगे नेक्स्ट लेवल क्या करना है, कुछ तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये क्या है स्प्रेड की। 10 of swords. Why there is 10 of swords? The sun. खुश रहना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। आपके साथ अगर इस तरह से इनको सिचुएशन पेश आती है, खिटपिट होता है ना, प्रॉब्लम होती है, खट खट खट, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, बहस हो जाना, प्रॉब्लम्स का आ जाना, ये नहीं चाहते। इनका कोई इरादा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन हो। ये चाहते हैं ज़िंदगी क्लियर रहे, पॉजिटिव हो, ड्रामा ना हो, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट ना हो, खुश रहना, हनीमून करना, प्रेगनेंसी करना, इंजॉय करना, पिकनिक पार्टीज़ करना, कॉन्फिडेंट रहना, इसी तरह की इनकी ख्वाहिश है। आपसे अगर इनको प्लेजेंट मोमेंट्स मिल रही हैं देन ओके, नहीं मिल रही हैं तो फिर ये ऐसा पर्सन फ़िलहाल तो स्प्रेड ऐसे लग रही है जैसे कि ये फिर अपनी ज़िंदगी जीना चाहेंगे। मगर आपके साथ काफ़ी पैशनेट हैं, इनकी डिज़ायर आपके साथ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट की है ज़रूर। अब चाहे आपका कनेक्शन कैसा भी हो, ये इनकी ज़रूर ख्वाहिश है कि ये आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट करना, आपसे मिलें। ये इनकी एक ख्वाहिश ज़रूर ख़ास है। चाहे आप लोगों का रिलेशन पूरा हुआ नहीं हुआ, मगर एक कोई सोचे कि इसकी क्या नीयत है या क्या ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, या अभी इसका ये चाहता है कि उसके ऊपर वर्क हो, वो यही होगी। लेट्स सी व्हाई देयर इज 7 of swords, व्हाई देयर इज 7 of swords, व्हाई देयर इज 7 of swords। ये आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं। 4 of earth, पोजेसिव है आपके लिए। आपको किसी और के साथ जाता हुआ देखना इन्हें खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए एक बेचैनी लगी रहती है और आपको आपकी जासूसियाँ करते रहते हैं। आपकी डीपी चेक करना, आपका स्टेटस चेक करना, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहना आजू बाजू से। क्यों? क्योंकि आपके कनेक्शन में ब्लॉक सिचुएशन है, या बहुत खुल के कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत खुल के बातचीत करने वाला, हाल अहवाल पूछना और फ्रीडम के साथ बात करना, फ्रीडम के साथ अपनी अपनी नीयत शेयर करना कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, वो चीज़ नहीं है आप लोगों में। इनको तो ऐसे ही महसूस होता है। तो ना तो आपको किसी और के साथ जाता हुआ देखना पसंद है इनको, और ना ही ये अपने साथ आपको बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे रखना चाहते हैं। एक होता है ना कि माचिस की डिब्बिया अपनी जेब में डाली हुई है, चाहे उसको इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। कोई रिंग ले लिया आपने और या कोई ड्रेस ले लिया फैंसी सा, तो वो बड़ा कीमती है आपके लिए, बड़े पैसे लगे हैं उस पर, बड़ी आपकी ख्वाहिशात के हिसाब से आया है, मगर वो तो कभी सालों में कोई शादी आएगी तो पहनेंगे, वरना वो अलमारी में ही टंगा रहेगा और पता रहेगा कि वो मेरा है। मैं किसी और आपसे कोई मांगे आप नहीं दोगे, आप कहोगे वो मेरा है मैं क्यों दूँ, मुझे जब ज़रूरत होगी मुझे इस्तेमाल करना है। अब चाहे 2 साल 3 साल शादी ना आए, कि कोई फंक्शन ना आए, तो आप पहनोगे ही नहीं, पड़ा रहेगा। तो बिल्कुल इनकी आपके लिए सिचुएशन ऐसी ही है कि आप बड़े कीमती हो, आपको किसी और को नहीं दे सकते, मगर आपको अपने साथ भी शेयर नहीं करते। जब मन होगा या जब सिचुएशन ऐसी होगी, जब इरादे कुछ खुले होंगे, तो फिर देखा जाएगा। बट अगर आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है तो फिर और कहीं से आजू बाजू से कुछ ना कुछ स्टॉक एंड सर्च इनका चलता रहता है, या गॉसिप चलते रहते हैं। आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना। इनका इरादा तो स्टिल अभी भी यही है कि आपकी जासूसियाँ करते रहेंगे। क्यों? अंदर से पॉजिटिव हैं, थोड़े से जेलस हो जाते हैं सोच के भी कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो। और अगर आप वाकई किसी और के साथ हो तो फिर सोचें इनका क्या हाल होता है, जल भुन के कबाब बन जाना। लेट्स सी व्हाई देयर इज द चैरेट, व्हाई देयर इज द चैरेट।
एट ऑफ वाटर, डिस्टेंस है, वॉक अवे हुआ हुआ है, डिस्टेंस है, इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, इनके नीयत, इनके इरादे पूरे नहीं हो पा रहे आपके साथ जो भी थे। तो अगर नहीं पूरे हो पाएंगे तो फिर ये ऐसे नहीं है कि देवदास बने रहेंगे, फिर ये ऐसे है कि ठीक है ये नहीं मिलता तो मैं कोई और, किसी और के साथ कनेक्शन बना लूँ या बना लूँगी या बना लूँगा, समथिंग लाइक दैट। या वाकई ये ट्रैवल में हैं, दूर रहते हैं, आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है कि डिस्टेंस रहता है, बातचीत कम होती है वजूहात की बना पे कोई ना कोई। तो मीनिंगफुल लाइफ की इनकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, मुतमईन हो, मज़ीद अच्छा हो। अब हम लोग कुछ ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं या कुछ भी हमें मिल जाता है, फिर हमें ख्वाहिश होती है नेक्स्ट नेक्स्ट करें। मेरी बात है कि मैं जब मैट्रिक किया तो मुझे ख्वाहिश हुई कि अब मैंने जो है ना एफएससी करनी है, वो कर ली तो फिर मुझे हुआ नहीं अब मैंने ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन कर ली फिर मुझे हुआ नहीं मैंने मास्टर्स करना है। बिल्कुल ऐसे ही कि ये आगे 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 ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में रुकना नहीं है। और मीनिंगफुल लाइफ ख्वाहिश है, शिद्दत है कि जो पास्ट में कर्मा हो चुका उससे निकलें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए चलें। तो कोशिश इनकी यही रहती है कि अपने इमोशंस को आपके लिए कोल्ड कर लें। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट या डिस्टेंस रिलेशन है और ये आपसे नहीं मिल पाते हैं, फिर तो ख़ास तौर पे इनकी ख्वाहिश यही होती है कि ये अपने जज्बात को कोल्ड कर ले, फिर इधर उधर बहाने, इधर उधर कामों में ध्यान लगाने की नीयत इनकी बनती रहती है। वाई देयर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत पे छोड़ रखा है इन्होंने बहुत सी चीज़ों को, खुद से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है। अपने सेल्फ, अपनी ये जो सेल्फ है, इनकी डिज़ायर है, इनका जो भी एम है उसके ऊपर तो ये लगे हुए हैं। मगर अगर बात करें और मामलात, इनकी ख्वाहिशात के ऑपोजिट, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की इनकी पूरी नीयत है, मगर अगर बात करें और मामलात की तो वो इन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया, खुद से एफर्ट नहीं करते हैं, ना ही करना चाहेंगे, जो इनकी नीयत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाई देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ फायर, अपनी लाइफ को जीना की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश है। अगर आप इनको प्रेज करो, इनको सराहो, इनको अप्रिशिएट करो। एस ऑफ फायर, इट सीम्स लाइक कि ये अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, आपको मिस करते आए हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके साथ मस्तियाँ, फन फ्लर्ट भी था, शुरुआत भी हुई थी, शेयरिंग भी फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह के साथ आपके बारे में करते नहीं हैं। एसिस काफ़ी हैं बैकग्राउंड में। कुछ इस तरह के इरादे आपको समझ आए हों तो होपफुली, तो ये आपके पर्सन की गाइस आपके लिए इरादे हैं, इसी टाइप की सिचुएशन है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या निकल के आती है, आपको क्या करना चाहिए अपने पर्सन को रिलेट। ग्रुप नंबर 1, 5 ऑफ अर्थ, ये एडवाइस बड़ी अजीब होती है बॉस। द टावर, सेपरेशन, लॉस, डिस्टर्ब हो काफ़ी इस कनेक्शन के बेसिस पे, ख्वाहिशात भी बहुत हैं और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं जैसी आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में, और लॉस्ट फील करते हो। रियलिस्टिक जब होते हैं, दुनिया की हकीकतों को जब देखने लगते हैं तो पता लगता है कि जो हमने ख्वाब सजाए वो नहीं है, वो नहीं पूरे हो रहे, जो हमने प्लान किया वो नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन में। आपकी लिए एडवाइस यही आती है कि अगर आपने इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया और आपको पता है ये आपके लिए हक में या आपके हक में बेहतर नहीं है, तो बस फिर आपके लिए टाइम ये है कि वॉक अवे करें। बट अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, इसी कनेक्शन में रह रहे हो और आप रहना भी चाहते हो, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप अभी इसमें मज़ीद आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे जैसे एक बंदे का काम नहीं है, 2 बंदों का काम आपको अकेले को करना है। यानी कि आपका पर्सन इन्वेस्ट करे ना करे, आपको लगातार इन्वेस्ट करना है और ऐसे अनकंडीशनल होके करना है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली,
स्पिरिचुअली प्रेयर्स करके, मतलब किसी भी तरीके से। बट अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज नहीं है, आपका इसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो फिर ये ऐसी एनर्जी है जिसमें वन पर्सन लेफ्ट इन कोल्ड बाय अदर पर्सन। तो आपको चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज को कलेक्ट करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने लिए जीना शुरू करो। हेल्पलेसनेस कोई अच्छी बात नहीं है। फिलहाल आपकी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर वर्क करना बेहतर है, बिकॉज ये पर्सन भी अभी अपने ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, अगर एनर्जीज मैच हो रही हैं तो ये आपकी स्प्रेड है, अगर नहीं हो रही तो आप कोई और स्प्रेड चूज कर सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। स्टार साइंस में यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन स्टार साइंस भी आ गए हैं। इसका मतलब है तकरीबन सब स्टार साइंस ऐड हैं इस रीडिंग में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था या ये ग्रीन स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके इरादे आपके लिए क्या हैं। बहरहाल अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार, मोहब्बत और साथ का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप जो है वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि आपके पर्सन के इरादे, नीयत, आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं ओवरऑल। एस ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस। अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, इनके साथ मैरिज है, कमिटमेंट हो गई हुई है आप लोगों की, मंगनी शंगनी, तो यहाँ पर ऐसे है जैसे ये आपके साथ फैमिली शेयरिंग करना चाहते हैं, इनका इरादा है, और आपके साथ शादी को निभाना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म पे बच्चे शच्चे भी लेना चाहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैरिज नहीं हुई तो ये जान लें कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ये खड़ूस हैं, अड़ियल हैं, ज़िद्दी हैं, लवी डविंग हैं, कैसे भी हैं, मगर ये ऐसे ही हैं। ये आपके साथ एक स्पाउसिज्म जो है वो चाहते हैं, मगर ऐसे लगता है जैसे इनके लाइफ में डबल करेक्टर चल रहा हो। अगर ऐसा है कि मतलब ये लव ट्रायंगल सीन में है तो फिर ये एक कनेक्शन का फैसला कर देना चाहते हैं, फेयर फैसला कर लेना चाहते हैं, और एक कनेक्शन में रहना चाहते हैं, और रहने की ख्वाहिश आपके साथ होगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। तो मगर इनके इरादे ऐसे हैं कि ये इस कनेक्शन को अपनी मर्ज़ी से रूल भी करना चाहते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर बनने की इनकी ख्वाहिश है, रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर हो ये बने या बने रहें, और डोमिनेटिंग हो, इनकी मनमानी, इनकी मर्ज़ी, इनके हिसाब से सब कुछ चले। एक जो टिपिकल हस्बैंड होता है या वाइफ टिपिकल, उस तरह से। मगर अगर ये फीमेल हैं तब भी इनके अंदर वही चीज़ है टिपिकल हस्बैंड की तरह, जैसे हस्बैंड्स करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल, मगर अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा होल्ड होता है उनका घर के ऊपर। तो ये कुछ इसी टाइप की फीमेल फिर होंगी। तो ऑल टुगेदर ये आपके साथ और फेयर हैंडल करना चाहते हैं, आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहते। पहले बोले हो तो वो अलग बात है, मगर ये अब आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहते, बेईमानी नहीं करना चाहते, आपके साथ लॉजिकल और फेयर हैंडलिंग करना चाहते हैं, फैमिली शेयरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है।
और प्यार मोहब्बत के साथ एक रीस्टार्ट करना, फैमिली ट्री बनाना, मतलब अपनी लाइफ में नस्लें पैदा करना, घर बनाना, इनके यही सब इरादे हैं। बहुत स्ट्रेट ये रीडिंग है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो फिर ये इसको निभाने वाली इनकी एनर्जी है। बट अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके साथ मैरिज नहीं हुई, तो फिर चाहते तो यही है कि आपके साथ फेयर हैंडलिंग करें, आपके साथ रिलेशन बनाएं, शादी कर लें, फैमिली ले लें, मगर इनका फिर कोई इरादा नहीं है अपनी उस शादी को जो पुरानी है उसको तोड़ने का। ये भी फिर जहन में रखिएगा। फिर ये अपनी उस शादी को भी निभाना चाहेंगे। सो यहाँ पर एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न स्टार साइंस आए हैं। बट लेट्स सी आगे क्या आता है। आपकी रीडिंग ज़्यादा लंबी होती हुई नहीं मुझे दिखाई दे रही, सिंपल सी है। लेट्स सी। बहरहाल एक चीज़ और है, ये अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंपोज्ड और बैलेंस रखना चाहते हैं। ऐसे इमोशनल फूल हो जाना या डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप फील करना, ऐसा कुछ इनकी ख्वाहिशात या इनकी नीयत नहीं है। ये अपने आप को बहुत बैलेंस करैक्टर रखना चाहते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ड्यूटीफुल पर्सन, मगर होल्ड वाला पर्सन, जिसका अपना होल्ड हो, जिसको इज्जत मिले, इज्जत दे भी मगर इज्जत मिले। दूसरे फैसला करें तो इससे सोच के करें। चलें आगे देखते हैं। वाई देयर इज एस ऑफ कप्स। अगर आपके कनेक्शन में पहले प्रॉब्लम्स आई हुई थी या इमोशनली ये थोड़े से डिस्टर्ब थे, आपके साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी नहीं थे, तो अब इनके अंदर है ये चीज़ कि थोड़ा सा इमोशनल होना, फ्रेंडली होना, आपको लव यू टव यू कहना, आपको प्रपोजल देना, इस तरह के इनके अंदर इरादे बन रहे हैं। नीयत है एक रीस्टार्ट की, न्यूली स्टार्ट या नेक्स्ट लेवल पे लव लाइफ को लेके जाने की। आपको हाई रिगार्ड्स देते हैं, आपको कंपेनियन मानते हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो इनको लगता है बड़े सूटेबल होते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, इनको इस तरह से लगता है, आपको इज्जत देते हैं, आपके साथ बच्चे लेने की ख्वाहिश है इनकी, और ज़िंदगी जीने की, आपके साथ खुशियाँ, हनीमून, रिस्पेक्टिव वे में चलना, क्रिएशन करना, रिलेशन को एक नाम देना। नाम दे दिया हुआ है, मतलब मैरिज कर ली हुई है, तो उसमें आगे 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 ज़िंदगी में बढ़ना, इसी तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके इरादे तो ऐसे ही हैं। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द एम्परर। जस्टिस, बैलेंस लाना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है ये मैरिड हैं या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। सच बोलने की ख्वाहिश मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इनको लगता है कि जब अनजस्ट हो रहा होगा, जब बेईमानी हो रही होगी, झूठ बोला जा रहा होगा, दो नंबरी हो रही होगी, तो ये थोड़ा सा अपना होल्ड रखेंगे और अपनी मनमानी और अपने हिसाब से जो है ना ईमानदारी लाएंगे। अपने हिसाब से ईमानदारी, ये नहीं कि जस्टिस करेंगे, अपने हिसाब से ईमानदारी को बैलेंस करेंगे, जो इनको बेस्ट लगता है। क्यों? इनको लगता है कि ये फैमिलीज़म को, सोसाइटी को, लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर चीज़ को हैंडल करने की या बैलेंस करने की, मगर शादी करने की इनकी ख्वाहिश है आपके साथ। वाई देयर इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ फायर, डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी से गाइडलाइन लेना या किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। बट इट सीम्स लाइक कि ये अपना फ्रीडम बहाल रखेंगे। होता है ना शादी के बाद, जी पासवर्ड नहीं बताने, जी मैं अपने फ्रेंड्स में जाऊं तो मैं तुम्हें क्यों अपने फ्रेंड्स का बताऊं, मैं कहाँ गया तो क्यों बताऊं कि कहाँ गया, पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए ये ना पूछो। ठीक है ना? तो कुछ इसी टाइप की एनर्जी कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करो।
तो मेरा लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, तुम लाइफ पार्टनर हो, मगर मेरी तुम्हारी एक लिमिट रहेगी कि मेरी पर्सनल जो फ्रीडम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो इनके अंदर ये चीज़ है, पैशनेट हैं आपके लिए, आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होने की ख्वाहिशात रखते हैं और अचीवमेंट्स गेन करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। Why there is the 10 of coins? Why there is the 10 of coins? 6 of year. बेस्ट वे इनको यही लगता है कि शादी हो जाए, फैमिली शेयरिंग हो जाए, बेस्ट वे इनको यही लगता है। तो नीयत इनकी अच्छी है आपके साथ शादी निभाने या शादी करने की और ज़िंदगी में चेंज लाने का। इस तरह से है जैसे इनकी ज़िंदगी में कन्फ्लिक्ट हैं पर्सनल लाइफ में, और पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस, कुछ लोगों का ड्रामा क्रिएटेड या फॉल प्लेइंग चल रही है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स डालते रहते हैं इनकी लाइफ में और ये उससे बहुत खुश नहीं हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो या रिलेशन बने तो पुरसुकून हो, जिसमें आसानी हो, दूर आपके साथ ज़िंदगी बसर हो, मतलब टेंशन फ्री होकर चेंजेस लाए अपनी ज़िंदगी में। ये चेंजेस लाना चाहते हैं और इनको लगता है कि चेंजेस लाने के लिए आप एक गुड पर्सन हो सकते हो। बट मैंने आपको बताया है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो उसको नहीं छोड़ने वाले। द हाई प्रीस्टेस अगेन, यस। अच्छा, आपसे बहुत सी बातें ये छुपाते भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको बहुत सी बातें नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं इस वजह से, ऐसा है कि वही बात कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है और ये पर्सनल लाइफ की एक लिमिट रखना चाहते हैं आपके साथ। अपनी लाइफ को ऐसे डब्बे की तरह आपके सामने रख दिया कि लो जी देख लो सारा कुछ मेरी ज़िंदगी का। ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का डब्बा जो है वो साइड पे रखा है, उसको ताला लगा रखा है। आपको ताला और डब्बा तो नज़र आएगा मगर डब्बे के अंदर झांकने को नहीं मिलेगा। डब्बे के अंदर क्या कुछ है ये अपनी मर्जी से निकाल के आपको दिखाएंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो या तो ये आपके साथ नो कांटेक्ट या फिर लेस टू लो कांटेक्ट में रहे हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स हाइड करते हैं, कम्युनिकेशन कम करते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। सड़ू सड़ू से हैं, मुझे ऐसे लोग सड़ू ही लगते हैं, तो खड़ूस लगते हैं। तो कुछ इस टाइप की इनकी ओवरऑल मुझे एनर्जी लग रही है। मगर इनकी इंट्यूशंस, इनकी सिक्स सेंस, इनकी सेंसुअलिटी, इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके साथ काफ़ी कनेक्ट हैं। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है ग्रुप नंबर 2, कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर या इस पर्सन को लेकर। क्वीन ऑफ वाटर, मोहब्बत। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दिए देती हूँ। आपकी एडवाइस बता रही है 10 ऑफ अर्थ। वाओ, अगर मैरिड हो तो फिर तो इसको निभाओ, प्यार मोहब्बत से चलो, डिवोटेड रहो, कभी कभी अनकंडीशनल भी हो जाया करो, मतलब कि डिमांड्स कम किया करो और चाहते ज़्यादा दिया करो, केयर किया करो, इनका ध्यान रखा करो, नर्चर करो इस कनेक्शन को अपनी मोहब्बत और चाहत के साथ, अपनी डिवोशन के साथ। बच्चे शच्चे लो और रोमांटिक रहने की कोशिश किया करो। बट अगर आप लोग मैरिड हो तो ऐसे करो, फैमिली कनेक्शंस हो गए हैं, कमिटमेंट हो गई है तो ऐसे करो। बट अगर आप लोगों का रिलेशन ऐसा रहा है जिसमें आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या दूरी आ गई है, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो गए हुए हैं, तो ये ऐसे है जैसे कि आप इनको कोई डिमांड नहीं कर सकते कि तुम मुझे ये दो, तुम मेरे साथ ये कनेक्शन बनाओ, मेरे लिए ऐसे करो वैसे करो। बस आपकी ये है कि आपको अपनी मोहब्बत को ज़रा बैलेंस कर लेना चाहिए। मोहब्बत तो कायम रहेगी, मोहब्बत तो आपके अंदर से नहीं निकल सकती। लाख गुस्सा हो, लाख आप कमेंट करें कि जी हमने उसको ब्लॉक कर दिया या हमने उसे ज़िंदगी से निकाल दिया, हम उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, हम लोग अब हमने हाथ धो दिए, कुछ भी आप बोलें, मगर यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आई है उससे लगता है कि स्टिल लव है, लव बहुत गहरा है और फिर वो मिले ना मिले मगर लव रहता है। तो लव बेचारा दिल मजबूर है, मोहब्बत के हाथों मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे फिर वही एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। सो ये आपकी एनर्जीज हैं स्टार साइंस में। यहाँ पर लिब्रा एंड टॉरस, एरीज एंड लियो,
एंड नहीं, कैंसेरियन, पाइसिस स्टार साइंस भी ऐड हो गई हैं। उसके अलावा विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पहले भी ऐड थे, अब भी ऐड हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस पहले भी ऐड थे, अब भी ऐड हैं। तो ये सब आपकी रीडिंग है गाइस। होपफुली ये आपको किसी तरह से रेजोनेट करे। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन है ये रेड स्टोन। जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या इरादे, क्या नीयत रखते हैं। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा गाइस। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस कुछ लोगों के लिए स्पेशल है। और यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइंस अभी तक आए हैं। अच्छा जी, आपके पर्सन जो हैं, आपका गुड फ्रेंड बनना, आपके साथ कंपेनियनशिप करना, शेयरिंग करना, ये चीज़ चाहते ज़रूर हैं। मतलब कि अगर आप लोगों की लव ट्रायंगल है चल रहा, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है, तो लव ट्रायंगल को कैरी रखना चाहेंगे, उसको ही चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता उनको छोड़ दें, आपको छोड़ दें, किसी को भी छोड़ दें। बट अगर आप लोगों के कनेक्शन में आप हैं, वो हैं और बच्चे हैं थर्ड पार्टी में आते, तो फिर या फैमिली आती है तो उस तरह से। और अगर आप दोनों को जोड़ने के लिए कोई तीसरा आ रहा था जो आपको भी जोड़ता है, उनको भी जोड़ता है, कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके बीच में, तो ये सब कुछ ये चलाना चाहेंगे। तो आपको आपको सोशलाइजेशन में देखना, आपको उस तरह से इनकी एनर्जी है सोशलाइजेशन में, कि आपके लिए नेक नियति होना, आपके लिए फ्रेंडली ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का होना, नेक ख्वाहिशात का होना मैं कहूँगी। बुरी ख्वाहिशात नहीं हैं, अच्छी ख्वाहिशात और फ्रेंडशिप बेसिस पे ख्वाहिशात का होना, ये चीज़ इनके अंदर नज़र आती है। मगर आप ये कहो कि जी ये आपके लिए ऐसे हैं कि जी ये आपको चूज़ कर लें, इम्पॉर्टेंटली प्योरिटी दें आपको, आप जैसा कोई नहीं इनकी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे और भी हैं इनके लिए खास। तो ये आपके साथ सीरियस रहने वाली सिचुएशन है इनकी, जैसे सीरियस हैं। सेपरेशन हुई है तो सेपरेशन ही इनका इरादा है फ़िलहाल। ठीक है, और रोमांटिक होना, लवी डवी टॉक करना, प्रपोजल देना, ऐसा अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। और इनके लिए इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। और ये इनका ख्वाहिश ये भी है कि आप भी फाइनेंशियली सिक्योर रहो, सेफ़ रहो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। इनकी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल बेसिस पे हो गए, लोगों के बेसिस पे हो गए, ये उनसे निकलना चाहते हैं कि अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से ये ले सकें इंडिपेंडेंटली, हैंड टू माउथ ना हो, जॉब लगी हुई हो, फाइनेंसेस अच्छे से चल रहे हों, फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे हों। तो इनके इरादों में ऐसे है जैसे ये सेल्फ इम्पोर्टेंस पे हैं कि अभी रुको, अभी मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, या अभी मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, या अभी मैं तुम्हारे साथ उस तरह से नहीं चल सकता जैसे तुम्हारी डिज़ायर है। अभी मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मेरा ये मसला है, तो मुझे उसको एंजॉय करना है, उसको हल करना है और अपनी फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय करना है।
तो अपनी लाइफ में होते हैं ना, लोगों के एम्बिशंस होते हैं कि पहले हम घर बनाएंगे, पहले हम जॉब करेंगे, पहले हमारा बैंक बैलेंस होगा, फिर हम शादी करेंगे। तो इनकी लाइफ में इस तरह से इनकी नीयतें हैं कि अपने मामलात को हल करेंगे पहले, और लॉजिकल रहेंगे, अक्लमंदी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। दुख है अंदर ही अंदर, मगर दुख को अंदर ही अंदर समेट के रखेंगे और ख़ुद को अक्ल के साथ अक्ल इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, ना कि जज्बाती होके। इनके इरादे कुछ ऐसे ही हैं, सेपरेट से रहने वाले, खिंचे खिंचे रहने वाले आपके साथ, दूर दूर। और मगर इनका ऐसे है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शामिल हो, या इनको लगता है मुस्तकबिल में फिर कभी शामिल हो जाओगे। इनको आपसे बड़े इरादे, आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इनको, कि आप इनको मैसेज करोगे, इनको कॉल करोगे, इनके पीछे रहोगे, इनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल करते रहोगे। मगर इनके इरादे ऐसे हैं जैसे कि दे वांट टू कीप डिस्टेंस लिटिल बिट, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, अभी मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स बनाने हैं, अभी मुझे अपने मसले हल करने हैं। इनके कुछ इरादे इस टाइप के हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। ग्रुप नंबर 3, why there is 3 of cups, king of fire। एम्बिशियस हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, मगर ऐसे जैसे किसी और में भी इंटरेस्ट है इनको, कोई और लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। सिर्फ आप ही नहीं हो। आगे और देखते हैं। और अपनी अच्छा, एक और चीज़ ये है इस पर्सन की, पाइल नंबर 2 में भी ये चीज़ आई थी कि आपके पर्सन की एक जैसे कि एक डब्बा होता है, यूँ समझ लें एक बॉक्स इनकी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी, सारी लाइफ इनकी उस बॉक्स के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स आपको पकड़ाएंगे, ऐसा नहीं है ये बॉक्स किसी और को दे देंगे, किसी को भी, ज़िंदगी में कोई भी हो, पेरेंट्स भी हों, ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स दे देंगे कि लो जी खोलो, जो मर्ज़ी देखो मेरी ज़िंदगी का। ये ऐसे पर्सन है जो बॉक्स को ताला लगा के रखते हैं, और दूसरों को बॉक्स देखना, बाहर से बॉक्स देखना और ताला देखने की परमिशन है, मगर बॉक्स के अंदर झांकने की परमिशन नहीं है, अनलेस कि ये खुद बॉक्स में से कुछ निकाल के बताएं कि देखो ये मेरी ज़िंदगी का एक पहलू है। तो ये कुछ इस टाइप का पर्सन है जो अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को इसने डब्बों में बांट के रखा हुआ है। मतलब अगर ये फ्रेंड्स में जाता है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन हैं, तुमने उनके नंबर्स क्यों नहीं दिए, तुम्हारा उनके साथ कांटेक्ट कैसा है, तुम उनके साथ पब में तो नहीं जाते, डिस्को तो नहीं जाते। आप इससे कोई सवाल नहीं कर सकते। करोगे तो गुस्सा इसको चढ़ सकता है, या ये आपको आपकी एक लिमिट बता देगा। इसने ऐसे एक रखा हुआ है, पोजीशन रखी हुई है, सारे सेक्टर्स बना के रखे हुए हैं। तुम्हारा फ़ोन नंबर है, हम लाइफ पार्टनर हैं, तो मुझे अपना पासवर्ड दो, लिमिट है, नहीं देगा, या कुछ ना कुछ छुपा के रखेगा एक पर्सनल लाइफ की तरह। तो इसकी एक लाइफ में एक फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका एम्बिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वेल ड्रेस पर्सन है, इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं कहीं से गुज़रूँ तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, या फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरी तरफ, तो मुझे अपनी इमेज को इस तरह का रखना है कि हर कोई मुझे पसंद करे। तो कुछ इस टाइप का ये करैक्टर है, और अपने हिसाब से चलता है। इसके ऊपर डोमिनेशन होना, कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है। इसके इरादे ही नहीं है कि कोई ये किसी को इतनी लिमिट दे दे, इतनी इजाज़त दे दे कि ये करे, कोई करे इसके साथ ऐसे। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ब्लॉक्ड अगर आपको कर रखा है इसने, या आपने ब्लॉक कर रखा है, या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में,
तो स्टिल ये अभी डिस्टेंस बना के रखेगा, इसको बहुत सी रुकावटों का सामना रहेगा। अगर आपके साथ चलता है तो इसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना आएगा, और ये अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं अभी चाहता या चाहती, वट एवर जेंडर। फोर ऑफ वाटर, रिजेक्शन है, ये अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे है, रिजेक्शन है इसकी तरफ से अभी तो फ़िलहाल, कि मेरा अभी मूड नहीं है। मैं अभी अब होता है ना, बाज़ दफ़ा आप देखें, मैं रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम रिकॉर्ड, मुझे कोई मेरा घर से कोई पर्सन आके कह दे या मुझे कोई क्लाइंट कह दे अभी के अभी रीडिंग दो, तो मैं उसको सिंपली कह दूंगी स्ट्रेट फॉरवर्डली, आई एम वर्किंग, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं अपना काम कैसे छोड़ दूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट अवेलेबल। तो बिल्कुल इसी तरह से इस इंसान की एनर्जी है कि आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी, मेरे अपने मसाइल हैं, मेरे अपने काम हैं, मेरा उनकी तरफ रुझान है, मैं स्टेबिलिटी कायम नहीं कर सकता या कर सकती, रिजेक्शन है, समथिंग लाइक दैट, बोरिंगनेस है, इंटरेस्ट नहीं है ना 100% सा। सो वाई देयर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाई देयर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वाटर, अपनी विशेस को पूरा करना चाहता है, आपको भी विश करता है, आप भी इसकी विश हो, मगर अपनी विशेस को ही पूरा करना है, सेल्फ मीट है, सेल्फ फोकस है, और अपनी विशेस को पूरा करने के ऊपर इसका ध्यान है। पहले ही इसने आपको लव किया है, या आप लोगों का कनेक्शन लव पे आया था, या ये पर्सन मैरिड है, ये भी हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपके पर्सन जो हैं उनकी नीयत के बेसिस पे आपके लिए क्या एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए। द डेविल, 9 ऑफ अर्थ है आपकी तरफ भी, आप भी सेल्फ फोकस रहे हो, अपने आप को हील करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपनी जॉब, अपने करियर पे बेहतरी लाना, या अपनी हेल्थ को बेहतर करना, अपने पर्सनल मैटर्स को बेहतर करना। मैं सिंगल ही बेहतर हूँ, बाज़ दफ़ा होता है ना कि नहीं अच्छा कनेक्शन मिलता तो ठीक है, ना मिले, मैं अपने आप में मगन हूँ, अपनी ज़ात में। और अगर मैरिड रहे हो तो मुझे मेरा घर, मेरी ज़ात, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी ज़ात, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मुझे इंजॉय करना है, दुनिया जाए भाड़ में, ये पर्सन जाए भाड़ में, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, इंसान करता है। तो ये चीज़ रही, हालांकि आपने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन के लिए, काफ़ी इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली भी किया हो सकता है, टाइम एनर्जीज़ भी लगाई हैं, और बहरहाल ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि वेट किया है आप लोगों ने, और आपको उम्मीद थी कि आपकी तरफ रिटर्न पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको ये कनेक्शन, आप मैरिड हो, इसी कनेक्शन में हो, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, इसके साथ रिलेशन में हो, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने कनेक्शन में हॉट एंड सिजलिंग स्पाइस जो है, पैशनेट सा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो ऐड करो, लस्टी डिज़ायर्स को ऐड करो, अटैचमेंट को ऐड करो, लव को ऐड करो, थोड़ा सा एक्सेप्शनल, थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों? चीनी कम है इस मोहब्बत में, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी है आपने। बट अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, इसके साथ टॉक्सिक कनेक्शन है, ब्लॉक्ड हो गए हो, डिस्टेंस पे चले गए हो, कुछ भी आपकी सिचुएशन है, सिंगल हो, तो आप अगर थर्ड पार्टी बन के रह सकते हो, या थर्ड पार्टी को अपनी इसके साथ थर्ड पार्टी बन के रह सकते हो, तो फिर कैरी ऑन। या फिर आप थर्ड पार्टी अपने लिए ले आओ, इसकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी ले आओ, यानी कि आप अपने लिए कोई और पर्सन चूज़ कर लो, और इसकी ऑप्शन भी रखो, जो आपके लिए बेस्ट कनेक्शन बनता है वो कर लो। मगर बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस कनेक्शन में ऐसे जान डालने की ज़रूरत है कि ये इंसान आपके बगैर सांस ना ले सके, इतनी ख्वाहिश और शिद्दत हो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते हो तो आपकी सेल्फ ग्रोथ पे ही आपको फोकस करना चाहिए। और देख लेती हूँ, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करो।
बर्दाश्त करो अपनी डिज़ायर्स, अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को बर्दाश्त करो, कंट्रोल कर लो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जियो, समझदार इंसान की तरह, डिमांडिंग ना रहो और अपनी अपनी लाइफ जीने की कोशिश करो। दूर निकल जाओ, मतलब ज़िंदगी में वही जो मैंने बात की, कोई और ले आओ जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सके, या कोई नई हॉबी अपना लो, कहीं और ध्यान लगा लो, खुद को बिज़ी कर लो, इस तरह से बिज़ी कर लो कि आपका इस पर्सन की तरफ से ध्यान हट जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाओ, नई जॉब कर लो, काम करो, या जॉब कर रहे हो तो उसमें ही बिज़ी हो जाओ, कहीं और मैरिज कर लो। समहाउ अब हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पहले से मौजूद था, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी आया हुआ है। अच्छा, इसमें स्टार साइंस में जो इम्पोर्टेंट स्टार साइंस आए वो जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आए हैं। और विर्गो स्टार साइन इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर बार बार आया है, इसलिए कह सकती हूँ कि विर्गो स्टार साइन भी यहाँ पे ऐड है। तो ये आपकी रीडिंग थी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।